कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान कैशोर अवस्था में आ गए हैं और इस अवस्था को देखकर गोप बधुएं, गोप कुमारिकाएं की क्या दशा है। जैसे ही नील सुंदर के मुख कमल पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तत्क्षण ही उनके नेत्र मानो भ्रमर के रूप में परिणत हो जाते हैं। श्याम सचेतन सौरभ केसा, भगवान का जो कैशोर अवस्था का जो स्वरूप है वो सुनिए कि श्याम सचेतन सौरभ केसा, गोरज भर्यो सुभग सुठी वेशा, मोर पक्ष बन सुमन सुहाए, अंग अंग शोभित मन भाए, अंग अंग शोभित मन भाए, चितवनि ललित मंद मृदुहासा, बंसिरव सव सुख निधि वासा, ब्रज युवती दृग भृंग सम, कृष्ण बदन बर कंज, पान कर्यो मकरंद मद, विरह ताप भव भंग, ललित कटाक्ष क्षिप हरि किन्हा, सलज मंद मुसुकनि सुख दिन्हा, ब्रजमनिताय हि विधि सन्मानी, भवन प्रवेश कीन रस खानी, मंद मंद गति गायन पाछे, चलन ललन छवि पावत आछे, गोरज छोड़ित कुटिल कछ बाने, जनु मधुकर पराग रस साने, मंजुल मोर मुकुट की लटकनी, कंचन कुंडल गंडनी झलकनी, उर्मन माल सुनैन बिसल, बाजत मोहन बेनु रसाल, सुनिक गोप बधू सब निकसी, मुद्रित कमल कली जनु बिकसी, हरिमुख कमल भर्यो रस रंग, गोपी लोचन लंपट भृंग, पुनि पुनि करी कै पान अघाने, दृगन के वासर बिरह सिराने, तब कछु नैनन पूजा केने, लज्जा सहित हसनि रंग भीनी, तापाछे बर कुटिल कटाछे, चली जो प्रेम रंगीलो आछे, यह तिनकी पूजाय अभिराम, ले आए घर मोहन श्याम, ले आए घर मोहन श्याम। इस प्रकार जब से नील सुंदर के श्री अंगों के अंतराल से कैशोर झांकने लगा, तब से ब्रजबधुओं की, गोप कुमारिकाओं की मन स्थिति बदली, दिनचर्या में परिवर्तन हुआ तथा प्रातः सायं श्री कृष्ण दर्शन के समय उनकी यह उपर्युक्त अवस्था रहती। अवश्य ही अब तक कोई भी इसे जान नहीं सका था, किंतु आज जब श्री कृष्णचंद्र
धेनुक वध के अनंतर संध्या के समय गोष्ठ में प्रवेश करने लगे। उसी समय बंसी का रव गूंज उठा। वह मुरली की टेरे सुनावत, वह मुरली की टेरे सुनावत। वृंदावन सवै बासर बसीनी सी, आगम जानी चले ब्रज आवत। वह मुरली की टेरे सुनावत। सुबल सुदामा श्री दामा संग सखा मध्य मोहन छवि पावत। सुरभिगन सबल आंग करी, को टेरत को बेनु बजावत। वह मुरली की टेरे सुनावत। की पक्ष मुकुट सिर भ्राजत, गौरी राग मिल सुर गावत। सूर श्याम के ललित बदन पर, गोरज छवि कछु चंद छपावत। वह मुरली की टेरे सुनावत। और उस समय उन्हें देखकर वे ब्रजबधुएं गोप कुमारिकाएं एक बार तो उन्मादिनी सी हो उठी। कुछ क्षणों के पश्चात किसी अचिंत्य शक्ति ने उन्हें प्रकृतिस्थ अवश्य बना दिया। पर उनकी यह विचित्र अवस्था कतिपय वयस्क ब्रज पुरंध्रियों के लिए आश्चर्य का विषय तो बन ही गया। लज्जा के भार से दबी वे ब्रजबधुएं गोप कुमारिकाएं आज नंदावास में भी न जा सके। श्री कृष्णचंद्र की स्मृति अपने मन में धारण किए उस तोरण की ओर शून्य आँखों से देखती रह गई, जहाँ पहुंचकर नील सुंदर ब्रजरानी का लाड़ स्वीकार करते हुए गायों को यथास्थान पहुंचाते हुए उनके दृष्टिपथ से ओझल हो चुके थे। इधर ब्रजेंद्र गेहनी यशोदा जी, श्री रोहिणी आदि के मन में यह भावना स्पर्श तक नहीं कर सकी है कि उनके नीलमणि में आयु संबंधी अथवा चेष्टागत कोई विशेष परिवर्तन हुआ। माँ में क्या परिवर्तन होगा? भावना में भी नहीं, मन में भी नहीं, स्पर्श तक नहीं कर सका है कि उनके पुत्र में आयु संबंधी कोई विशेष परिवर्तन हुआ है। जननी की श्री रोहिणी की आंखों के सामने तो वे अभी भी दुधुए बच्चे जैसे लग रहे हैं। सच तो यह है कि माताओं के लिए नील सुंदर का कौमार, पौगंड, कैशोर, ये सब जो अवस्था है उनकी वात्सल्य धारा के आवर्त में स्मृत रूप से भविष्य की सुखमयी कल्पना के रूप से सर्वथा प्रत्यक्ष सा बनकर न जाने कितनी बार घूम जाता है। पर वास्तव में उनके समक्ष कौन कितनी देर टिकता है, टिकेगा, इसकी मीमांसा आज तक किसी के लिए संभव न हो सकी। उनके मनोभाव जितने अंश में क्रिया रूप में व्यक्त होते हैं, उसके आधार पर कोई सूक्ष्मदर्शी यत किंचित अनुमान भले कर ले कि मैया अमुक असमय में अपने पुत्र के अमुक वयस उचित भाव से भावित है। अन्यथा किसी को अचिंत्य सौभाग्यवश यदि माताओं को देख सकने की आंखें उसके पास ही हो तो
इतना ही दिख सकता है कि वात्सल्य जनित परम आरती एवं परम आनंद की लहरें उठ रही है एवं माताएं सतत उसी में बह रही है। जननी कभी तो किसी अनिष्ट आशंका से अत्यंत विषन्न है, कभी अत्यंत तत्परता से पुत्र के लिए खाद्य वस्तुएं सजो रही है, कभी आकुल चित्त से प्रतीक्षा कर रही है और कभी प्राणों के उल्लास में भरकर प्रत्यक्ष लार लड़ाने में तन्मय है। इतनी बेसुध सी कि अपने शरीर का कोई भान ही जैसे न रहा हो। ब्रजपुर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, या कोई उन्हें सुना दे तो भले ही मनोयोग पूर्वक उसे सुन लें, वह भी यदि घटना नीलमणि से संबद्ध हो तो, नहीं तो मन से शरीर से राम श्याम को लेकर वे अपने भाव में बह रही हैं। वन से आते हुए नीलमणि बलराम उन्हें दिख जाने चाहिए अथवा नीलमणि गोचारण के लिए वन में जले गए, यह भावना उन्हें छू ले। फिर मैया का श्री रोहिणी का मन कहाँ उलझा है। नील सुंदर को वे चंद्र दर्शन करा रही हैं कि गोचारण के प्रसंग में शाक भोजन करा रही हैं अथवा मंडप सजाकर नील सुंदर के ब्याह की कल्पना में तन्मय है, यह जानना सहज नहीं है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र के अंगों के अंतराल में वस्तुतः व्यक्त हुआ कैशोर ब्रजेंद्र गेहनी के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। उनके लिए तो वह कितनी बार आता है और फिर तत्क्षण ही नील सुंदर उन्हें स्तन पान करा देने के लिए क्रंदन करते हुए दौड़ने लग जाते हैं। मैया इस समय भी अपने भाव में मग्न रहकर ही प्रतीक्षा में बैठी है और यह लोग देखो उनके कर्णपुटों में भी जो भगवान बंसी बजा रहे हैं वो प्रविष्ट हो रहा है तथा जननी एवं श्री रोहिणी उधर ही दौड़ चली। नहीं नहीं, राम श्याम तो उनके भुज पास में बंध चुके, पहुँचे आई श्याम ब्रजपुर में, घर ही चले मोहन बल आछे, सूरदास प्रभु दो जननी मिले, लेती बलाए बोले मुख वाछे। तो ये प्रतिदिन का इस तरह का एक जो चल रहा है उसमें प्रतिदिन की भांति आज भी जननी एवं श्री रोहिणी ने राम श्याम का संलालन किया। भवन में पधार जाने पर समय के अनुरूप एवं दोनों पुत्रों की रुचि के अनुसार समस्त वस्तुओं की व्यवस्था की गई। परिधेय वस्त्र, भोजन सामग्री, पेय पदार्थ सभी राशि राशि एकत्रित कर दिए गए एवं राम श्याम की मनुहार आरंभ हो गई। दोनों माताओं ने उद्धर्तन लगाकर, स्नान कराकर एवं अन्य विविध उपचारों से अपने पुत्रों की वन विहार जन्य समस्त शांति हर ली। अतिशय मनोहर सुंदर वस्त्र धारण कराए, चंदन से श्रीअंगों को चर्चित किया, दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण कराई। इतना हो जाने के अनंतर सुंदर आसन पर उन्हें विराजित कर परम सुस्वादु भोजन सामग्रियां माताओं ने अपने हाथों परोसी। राम श्याम ने भी जननी का लाड़ स्वीकार कर एक एक वस्तु का स्वाद लिया। भोजन से परितृप्त होकर होते होते ही नील सुंदर की बलराम की आंखें घुलने लगी और तब ब्रजरानी ने दोनों को ही अतिशय सुंदर सैया पर पधराया। बस फिर तो देखते देखते राम श्याम के जो दृग हैं निमिलित हो गए। जननी का अंक उपधान बना और वे दोनों सुख की नींद सो गए। भगवान का जो ये कैशोर लीला है उसको हम लोग सुने। बन ही बन श्याम चरावत गैया, बन ही बन श्याम चरावत गैया, ओ बन ही बन श्याम चरावत गैया, बन ही बन श्याम चरावत
सुभगयंग सुख माको सागर सुभगयंग सुख माको सागर कर बिचल कुट धरैया सुभगयंग सुख माको सागर कर बिचल कुट धरैया पीत बसन दमकत दामिनी सम बसन हो पीत बसन धमकत दामिनी सम मुरली अधर बजैया मन ही बन श्याम चरावत गैया बन ही बन श्याम चरावत बन ही बन श्याम चरावत गैया धावत इत उत दाऊ के संग ओ धावत इत उत दाऊ के संग खेल करत लड़कैया खेल करत लड़कैया गैयन के पाछे इत भाजत गैयन के पाछे इत भाजत नंद राग तो नंद राय को छैया मन ही मन श्याम चरावत मन ही मन श्याम चरावत धन्य धन्य वे ब्रज की घूमरी धन्य धन्य वे ब्रज की घूमरी धौरी कारी गैया धन्य धन्य वे ब्रज की गोमरी धन्य धन्य वे ब्रज की गोमरी धौरी कारी गैया जिनहि पियावत जल जमुना तट जिनहि पियावत जल जमुना तट ठाढ़ो आप कन्हैया बन ही बन श्याम चरावत गई बन ही बन श्याम चरावत गैया बन ही बन श्याम धान्य धान्य वे ब्रज की घूमरी धान्य धान्य वे ब्रज की घूमरी धौरी कारी गैया
जिनहि पियावत जल जमुना तट, जिनहि पियावत जल जमुना तट। ठाढ़ो हो ठाढ़ो आप कन्हैया, बनहि बन श्याम चरावत जइया, बनहि बन श्याम चरावत जइया, बनहि बन श्याम चरावत जइया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।